अब आते हैं प्रेमचंद जी के नाटक, जो कि 3 हैं। इनमें है प्रेम की वेदी, संग्राम, करबला। और संग्राम जो है 1922 में आया था, करबला जो है 1928 में आया था। और प्रेम में लोगों की क्या होती है, प्रेम की वेदियाँ होती हैं। किसमें प्रेम की वेदियाँ होती हैं, तो प्रेम से हो गया प्रेमचंद, और प्रेम की वेदियाँ प्रेम में ही होती हैं संग्राम। प्रेम में लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, संग्राम नहीं करना चाहिए। प्रेम में लोगों को संग्राम नहीं करना चाहिए। और ये होगा करबला। करबला को हम लेंगे कर भला, कर भला लेंगे। किस में कर भला, तो प्रेम में कर भला, कर भला कर भला, प्रेम में कर भला। इससे ये याद हो जाएगा। आगे हैं नरेश मेहता। इनके नाटक हैं 3, सुबह के घंटे, खंडित यात्राएं और उलझन। नरेश मेहता से लेंगे हमें मेहता साहब, जो तारक मेहता में आते हैं, उससे याद हो जाता है, इसलिए सुबह के घंटे। मेहता साहब जो हैं वो क्या कहते हैं कि सुबह के घंटे हैं उनके नाटकों में बीत जाते हैं। किसमें, नाटकों में बीत जाते हैं। किसके घंटे, सुबह के घंटे जो हैं उनके नाटकों में बीत जाते हैं। और खंडित यात्राएं, मेहता साहब जो हैं नए नए नाटक लिखने के लिए क्या करते हैं, खंडित यात्राएं करते हैं। कौन करते हैं, मेहता साहब। क्यों करते हैं, नाटक लिखने, इसलिए वो अब खंडित यात्राएं करते हैं। उलझन, मेहता साहब को उलझन है कि उनके नाटक कैसे होंगे, कोई पढ़ेगा या नहीं, कोई बुक लेगा या नहीं। और उलझन किसको है, मेहता साहब को है। और सुबह के घंटे मेहता साहब ने लिखी है, समझ लीजिए। और खंडित यात्राएं और उलझन। आगे हैं ज्ञान देवी अग्निहोत्री। इनके हैं नेफा की एक शाम, ये क्या है, नाटक है। माटी है, जागीर है, अनुष्ठान है, वतन की आबरू है, शुतुरमुर्ग है, सिराग जल उठा है, दंगा है। इसमें इंपोर्टेंट है नेफा की एक शाम, शुतुरमुर्ग और माटी, जागीर। सबसे पहले हैं ज्ञान देवी अग्निहोत्री। इनको हम याद कैसे करें, ये बात है। ज्ञान देवी यानी ज्ञान देना। अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो ज्ञान देवी से हो गया ज्ञान देना। किसी को ज्ञान देना है तो वो हमारे लिए नफ़ा की बात है, नफ़ा यानी लाभ की बात है। तो नफ़ा की एक शाम किसका है, ज्ञान देवी का। इनकी है माटी है। तो अगर हम ज्ञान देते हैं तो माटी भी सोना बन जाती हैं। अगर हम ज्ञान देते हैं तो माटी भी सोना बन जाती हैं। जागीर, ज्ञान देना किसी की जागीर नहीं है, यानी कि जो ज्ञान है वो किसी की जागीर नहीं होती है, सभी को ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान किसी की जागीर नहीं है, सभी को हमें ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान देने से ही बढ़ता है अनुष्ठान। हम ज्ञान देवी के लिए क्या करेंगे, नए नए अनुष्ठान करेंगे ताकि हमें और अधिक ज्ञान प्राप्त हो। वतन की आबरू, आबरू यानी इज्जत। वतन की इज्जत क्या है, अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वो हमारे वतन की आबरू हैं। ज्ञान देना ही हमारे वतन की आबरू हैं। शुतुरमुर्ग, अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वो शतुर बनता है, न कि मुर्गा। अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वो शतुर बनता है, न कि मुर्गा। इससे याद हो जाएगा सिराग जल उठा। अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं तो क्या होता है, उसके मन में ज्ञान उत्पन्न होता है, तो सिराग जल उठा। ज्ञान से क्या होता है, सिराग जल उठता है। दंगा, अगर लोग पढ़े लिखे होंगे, ज्ञानी होंगे, तो क्या नहीं होगा, दंगा नहीं होगा। इसलिए हमें ज्ञान देने चाहिए ताकि दंगा न हो। राम कुमार वर्मा, इनके नाटक हैं राजरानी सीता, कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, समुद्र गुप्त पराक्रम, स्वयंवरा, अशोका शौक, जौहर की ज्योति, अग्निशिखा, जयादित्य, संत तुलसी, जय वर्धमान और भगवान बुद्ध और सम्राट कनिष्क। अब इन सबको याद कैसे करें, तो इजीली हम याद करते हैं कि जो रचनाकार हैं और जो रचना है उनको आपस में जोड़ देते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे। जैसे राम कुमार से लेंगे हम राम जी, तो राम जी की रानी कौन थी, सीता। राम कुमार वर्मा से लिया हमने राम जी, तो राम जी की रानी कौन, सीता। और राम जी जब कहाँ से आए, जीत कर आए, तो क्या हुआ, कौमुदी महोत्सव मनाए, या फिर यहाँ से इसे दीपावली मनाए। राम जी घर आए तो क्या हुआ, कौमुदी महोत्सव मनाया। विजय पर राम जी की जब विजय हुई तो वो भी एक पर्व के रूप में मनाया, महोत्सव के रूप में मनाया, मतलब दीपावली। कला और कृपाण, राम जी हमेशा कला और कृपाण की क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। कृपाण यानी तलवार होता है। नाना फडणवीस,
जैसे राम जी के नाना कौन है, फडणवीस है, या फिर राम जी के नाना कितने हैं, 20 नाना हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और राम जी कैसे थे, वो प्रतापी थे, तो महाराणा प्रताप। और राम जी जो हैं वो शिवाजी के भक्त थे, यानी शिव जी के भक्त थे, उससे हो गया शिवाजी। समुद्रगुप्त पराक्रम, राम जी ने क्या किया, समुद्र पर गुप्त रूप से पराक्रम यानी समुद्र पर विजय प्राप्त की। उन्होंने सेतु बनाया, तो समुद्र पर गुप्त रूप से क्या किया, पराक्रम किया। स्वयंवरा, स्वयंवरा से लेते हैं स्वयंवर, राम जी ने क्या किया था, स्वयंवर जीता था, तो स्वयंवरा। अशोक का शौक, अशोक क्या करता है शौक में, जब उसे शौक होता है तो वो क्या करता है, राम जी की भक्ति करता है। और राम जी ने क्या किया था, जौहर की ज्योति, यानी राम जी ने क्या किया, तो सीता जी को जौहर की ज्योति में डाल दिया था। अग्निशिखा, अग्निशिखा यानी होती है अग्नि की लौ, शिखा यानी लौ, अग्नि की लौ में किस में डाला, किसको डाला था, सीता जी को डाला था राम जी ने अग्नि की लौ। जयादित्य और जय आदित्य, जब राम जी की जय हुई है तो वो क्या है, आदित्य है, राम जी की जय क्या है, आदित्य है। संत तुलसीदास, संत तुलसीदास जी थे वो क्या थे, राम जी के बड़े भक्त थे, उन्होंने भी रामायण लिख ली। संत तुलसीदास, राम जी। जय वर्तमान, जब राम जी की जय हुई तो ये वर्धमान बढ़ता है किसका, ये वर्ध से अवध बन जाता है, जैसे ये अवध और ये वर्ध, यानी जय कब, राम जी की जब जय हुई तो अवध में क्या हुआ, बाण बढ़ा। और भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध भी राम जी के भक्त थे, ये समझना है। सम्राट कनिष्क, यानी जो लोग, जो सम्राट होते हैं वो राम जी के अगर भक्त बनेंगे तो वो कनिष्क नहीं होंगे, बल्कि बड़े हो जाएंगे, यानी वो छोटे नहीं होंगे। तो इसलिए सम्राट को भी राम जी का भक्त बनना चाहिए। ये राम कुमार वर्मा जी के नाटक याद हो गए हैं। अब है रेवती शरण शर्मा, इनके नाटक है सिरा की लो, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, न धर्म न इंसान और दीपशिखा। दीपशिखा होती हैं दीपक की लो। और रेवती से लेते हैं हम जो कि बलराम जी की पत्नी थी, पत्नी का नाम था रेवती। और शरण से लेंगे शरण स्पर्श वाला शरण, तो रेवती शरण। अगर कोई रेवती के शरण स्पर्श करता है, क्योंकि वो बलराम जी की पत्नी है, तो अगर कोई रेवती जी के शरण स्पर्श करता है तो सिरा की लौ भी जल उठती हैं। अगर कोई शरण स्पर्श करे तो क्या होगा, जो सिरा की लौ है वो भी, सिरा ज्ञान दीपक, दीपक की लौ भी जल उठेगी। अपनी धरती, रेवती से रेत ले सकते हैं, तो अपनी धरती पर क्या है, रेत ही रेत हैं और उस पर हमारे शरण पड़ते हैं। अपनी धरती पर क्या है, रेत ही रेत हैं और उस पर हमारे शरण पड़ते हैं। अब अगला है अंधेरे का बेटा। अंधेरे का बेटा, उसने क्या किया, रेत को प्रणाम किया, क्योंकि वो अंधेरे का बेटा है तो अंधा है, तो उसने क्या किया, रेत या फिर रेवती के शरण स्पर्श किए। न धर्म न ईमान, अगर हम रेवती के शरण स्पर्श करते हैं तो उसमें अधर्म वाली कोई बात नहीं है, न धर्म न ईमान, उसमें कोई ईमान नहीं डगमता है और न ही अधर्म होता है। दीपशिखा, दीपशिखा यानी दीपक की लौ होते हैं, तो रेवती के जैसे ही हमने शरण स्पर्श किए तो दीपशिखा यानी दीपक की लौ भी जलने लगी, दीपशिखा जलने लगी रेवती के शरण स्पर्श करने पर। अगर आपको ये नाटक याद करवाने का तरीका, अगर नाटक याद करवाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार इस चैनल पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।